नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके बीच उपस्थित हूँ कुछ इग्नू से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण सूचनाओं को लेके। और जैसे आप सभी जानते हैं, आज दिनांक 25 जुलाई 2024 है। और आज से कुछ ही दिनों बाद यानी कि लगभग एक हफ्ते बाद 31 जुलाई 2024 को एक महत्वपूर्ण तिथि है, चूँकि जो छात्र जुलाई 2024 सत्र में नामांकन लेना चाहते हैं इग्नू में, तो उन छात्रों के लिए विशेषकर ये प्रवेश का अंतिम अवसर होगा। और 31 जुलाई जो है वो अंतिम तिथि है प्रवेश के लिए। तो ऐसे छात्र जो सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम में, डिप्लोमा में, डिग्री में या इग्नू से जुड़े हुए अन्य किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त अगर मैं बात करता हूं, तो आज विशेषकर जुलाई 2024 सत्र में अगर मैं बात करता हूं, तो इसमें कई ऐसे पाठ्यक्रम हैं या कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स हैं जो पहली बार इग्नू ने लॉन्च किए हैं। तो उन प्रोग्राम से रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसको मैं आपके बीच में साझा करना चाहूँगा। और इसमें किस प्रकार से, अगर ऐसे प्रोग्राम हैं जैसे कुछ ऐसे पाठ्यक्रम हैं जिसमें मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है, तो उन मेरिट बेस्ड प्रोग्राम्स के लिए किस प्रकार से चयन किया जाएगा, या अगर कोई छात्र उन प्रोग्राम्स में एडमिशन लेना चाहता है तो उसको क्या चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो इन सभी चीज़ों को लेते हुए आज का ये मेरा वीडियो रहेगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने के लिए, जैसे आप सभी जानते हैं कि इग्नू में प्रवेश की प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन है, और ऑनलाइन प्रवेश के लिए आपको इग्नू की वेबसाइट पर जाना होगा। तो ये आपकी इग्नू की मुख्य वेबसाइट है, जिसको आप www.ignu.ac.in के माध्यम से या फिर आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। तो जब आप मुख्य वेबसाइट पर जाएंगे तो आप इस प्रकार से जो संभावित तौर पर पुराने जो चीज़ें हैं, जैसे कि इग्नू के बारे में अगर आपको जानना है तो यहाँ पर आपको जानकारी मिल पाएगी। इसके अलावा यहाँ पर जो स्कूल ऑफ स्टडीज़ हैं, डिविजन्स हैं, इनकी जानकारी आप ले सकते हैं। इसके अलावा जब रजिस्टर ऑनलाइन ऑप्शन पे हम जाते हैं, तो रजिस्टर ऑनलाइन में आपको ये एकेडमिक काउंसलर अगर आप बनना चाहते हैं, इग्नू सिस्टम से जुड़ के एज ए टीचर, एज ए काउंसलर के तौर पर अगर आप कार्य करना चाहते हैं, तो आप एकेडमिक काउंसलर पोर्ट पे क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा जो एल्यूमिनाई हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट जो पास आउट हैं, वो लोग यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं। फ्रेश एडमिशन के लिए आप इस पर क्लिक करेंगे, और जैसे ही आप फ्रेश एडमिशन पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह से ये सामने एक लिंक दिखेगा। और इस लिंक पे अगर आप गौर करते हैं तो मैं थोड़ा इसको प्रयास करता हूँ कि अगर आप जूम करके इसको देख सकते हैं, तो ये इस तरह से ये सारे ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस में आप देख सकते हैं कि इग्नू में किस प्रकार से जो भी ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया है जुलाई 2024 सत्र के लिए, तो उस ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया में ये सभी पाठ्यक्रम में प्रवेश संभव है। जिसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है ODL प्रोग्राम। ODL मतलब ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम, और ODL प्रोग्राम मतलब दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से या दूरस्थ माध्यम से जो हम लोग पाठ्यक्रम संचालित करते हैं, जिसमें जो सामान्य प्रोग्राम है, जिसमें BA, BCom, BSc या इस तरह के जो भी सामान्य प्रोग्राम हैं, जिनका संचालन अध्ययन केंद्रों के माध्यम से, क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से होता है। तो ऐसे पाठ्यक्रमों में जो सामान्यतः इग्नू की अपनी पहचान है, उन पाठ्यक्रमों में अगर आपको प्रवेश लेना है तो ये ODL प्रोग्राम पे आप क्लिक करेंगे, जिसमें आप समर्थ पोर्टल के माध्यम से आप प्रवेश ले सकते हैं। दूसरा एक ऑप्शन है जिसमें कि हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की। ऑनलाइन पाठ्यक्रम का जो तरीका होता है बेसिकली वो एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू आप अपनी पढ़ाई जारी करेंगे, और इस लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में जब आप प्रवेश लेंगे तो उसका लिंक, उसका पासवर्ड आपको दिया जाएगा, और उस पासवर्ड में ही आपके रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे, और रिकॉर्डेड लेक्चर के साथ साथ में आपको उसी लिंक के माध्यम से अपने असाइनमेंट जमा करने होंगे, और इस तरह से आपको अपना पाठ्यक्रम जारी रखना होगा। तो ये एक ऑप्शन है, यानी कि ODL स्टूडेंट्स के लिए पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है ऐसे छात्रों के लिए जो ऑनलाइन प्रवेश लेना चाहते हैं, यानी कि अपने जिसको मैं कह सकता हूँ कि ऑनलाइन कोर्सेज में प्रवेश लेना चाहते हैं। और वो अगर इंडियन स्टूडेंट हैं तो ये इस लिंक से क्लिक कर सकते हैं। और इसी तरह से कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो सार्क या नॉन सार्क कंट्रीज़ से अगर ऐसे स्टूडेंट अगर लेना चाहें, तो वो इसके लिए फिर ये तीसरे ऑप्शन पे जा सकते हैं। या यहाँ पर जो उसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है, यहाँ पर बाकी 1, 2, 3 यानी चौथा, पांचवा, छठा, जो 4th, 5th और 6th ऑप्शन है, ये आपका जो है वो है मेरिट बेस्ड प्रोग्राम का।
इसको मैं और जूम करता हूं, अगर संभावित होगा तो आप देख पाएंगे इसके माध्यम से कि जो मेरिट बेस्ड पाठ्यक्रम हैं खास तौर से, उन पाठ्यक्रमों में अगर हम देखते हैं तो इसमें 3 पाठ्यक्रमों की चर्चा है। और इन तीनों पाठ्यक्रमों में सबसे पहले जो है वो स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस का एक है PGDCMD। इस पाठ्यक्रम में अगर आप प्रवेश करना चाहते हैं तो यहाँ पर मेरिट बेस्ड प्रोग्राम में इसमें क्लिक करके तब करना होगा। या जो आपको स्कूल ऑफ सोशल साइंसेस का है PG डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, तो इस पाठ्यक्रम में अगर आपको प्रवेश लेना है तो आप इस लिंक के माध्यम से ignoflip.samarth.edu.in पे आप क्लिक कर सकते हैं। या अगर आपको स्कूल ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन का CESEIVI तो इस पाठ्यक्रम में लेना है तो आपको ये कोर्स में मतलब क्लिक करके ignoflip.samarth.edu.in पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। अब ये जो पाठ्यक्रम है बेसिकली, या जो भी ये तीनों जो मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जनरल ODL में प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चे, तो जनरल पाठ्यक्रम के लिए तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो जनरल प्रोग्राम यानी कि BA बैचलर्स में या फिर मास्टर्स में या फिर आपको जिस प्रोग्राम में भी आपको प्रवेश लेना है, तो ऐसी स्थिति में आपको इसमें सबसे पहले आपको ये करना होगा कि अपने जो तरीका होगा वो बहुत ही सिंपल होगा, यानी कि आप इसके फर्स्ट लिंक पे आप क्लिक कर देंगे और जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे onlinesamarth.edu.in तो आपको इस तरह से एक ऑप्शन मिलेगा। और इस ऑप्शन के बाद आप अगर देखते हैं तो यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जिसमें सबसे ऊपर अगर आप लेफ़्ट साइड में देखते हैं जो ब्लू कलर का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको ये जो आपको अगर आपने पहले रजिस्टर कर रखा है तो ऐसी स्थिति में आपको अगर आपने नया एडमिशन ले रहे हैं या पहली बार अगर इस वेबसाइट पे जा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले यहाँ पर जो नया रजिस्ट्रेशन है इस न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना होगा। और अगर आपने ऑलरेडी एक बार रजिस्ट्रेशन कर रखा है इसमें तो ऐसी स्थिति में आपको इसमें यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड जो रजिस्ट्रेशन के समय आपने यूज़ किया होगा और उसको कैप्चा को यूज़ करके आप क्लिक कर सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ ऐसे बहुत से स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कि पहली बार इस लिंक पे या फिर एडमिशन के लिए प्रोसेस कर रहे होंगे। तो इसमें जब न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे यूज़र नेम, अगर आप जो यूज़र नेम रखना चाहें, इसके अलावा आपका जो नाम है एज़ पर योर डॉक्यूमेंट एजुकेशनल डॉक्यूमेंट है उसके बेसिस पर जो आपका नाम है वो आप इस पर आपको फिल करना होगा। इसके बाद में आपका जो ईमेल आईडी है तो वो ईमेल आईडी और उसको कंफर्म करना होगा। इसके बाद में ये पासवर्ड, उसके बाद कंफर्म करके अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर ये कैप्चा डालेंगे तो इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको फिर से एक बार एक्सेस करना होगा यूज़र आईडी पासवर्ड डालने के बाद। और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको फिर जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के तहत आपको इंस्ट्रक्शंस यही दिया जाता है कि सबसे पहले आप जो ये स्कैन फ़ोटोग्राफ्स हैं तो ये स्कैन फ़ोटोग्राफ्स आप पहले से अपना अपलोड कर अपना मतलब तैयार करके रखें। अगर आपके पास फ़ोटो है तो वो 100 KB से कम होना चाहिए। इसके अलावा सिग्नेचर एक आपको स्कैन करके रखना होगा जो 100 KB से कम होना चाहिए। इसके साथ साथ में एडमिशन के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो जो भी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन के डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें अगर मैं बात करता हूं तो सबसे जैसे अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो ऐसी स्थिति में आपको मैट्रिक +2 यानी कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक दोनों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप स्कैन करके रखेंगे। अगर आपको PG में या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो ऐसी स्थिति में आपको जो अपने ग्रेजुएशन और उसके साथ में मैट्रिक के जो डॉक्यूमेंट है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के तौर पर, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप पहले से तैयार करके रखें ताकि ये आपकी जो प्रक्रिया है बहुत आसानी से और जल्दी हो जाए। तो ये आपका है। इस तरह से कुछ ऐसे भी सर्टिफिकेट, कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिसमें कि टीचिंग एक्सपीरियंस या एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का प्रावधान है, तो वो सर्टिफिकेट आप पहले से स्कैन करके रखें। या अगर आपके पास किसी कैटेगरी से आप संबंधित हैं SC ST OBC तो उन
कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए पहले से ही अपना जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तैयार करके रखें। यहाँ एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहूँगा, चूँकि अक्सर बच्चों का सवाल रहता है कि जो इग्नू में स्कॉलरशिप देते हैं हम लोग, खासतौर से SC/ST के स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करता हूँ, तो उसमें जो फ़ी का स्ट्रक्चर है, यानी कि जो उसकी प्रोग्राम फीस है, उसमें हम लोगों की छूट दी जाती है। लेकिन उसमें एक दायरा है, जिस दायरे के तहत अगर आपने जो इनकम जो है जो स्टूडेंट्स की है, तो वो इनकम अगर आपकी जो लिमिट है, यानी कि अगर उस लिमिट के अगर आपके अंदर में अगर आपकी इनकम आती है, तो उस लिमिट के तहत आप ये उसका लाभ ले सकते हैं। नहीं अगर उस लिमिट में आती है तो ऐसी स्थिति में आपको उसका प्रावधान नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी कैटेगरी हैं, OBC है, या फिर अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, या बाकी और कैटेगरी हैं, उन कैटेगरी के लिए अभी इग्नू में प्रवेश के समय छूट का प्रावधान नहीं है। तो इसलिए आप अपने स्तर पर पहले एक बार कंफर्म कर लें। और इसके साथ में जो SC/ST के स्टूडेंट है, केवल वो जनरल प्रोग्राम में उनका छूट का प्रावधान है। कई बार वो ऑनर्स डिग्री में या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं, तो BSc जनरल, BCom जनरल या BA जनरल, जिसको अभी हम लोग 4 मल्टी डिसिप्लिनरी BAMF BAM मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर 4 ईयर प्रोग्राम, तो ऐसे प्रोग्राम में अगर वो एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ऐसे प्रोग्राम के लिए वो स्कॉलरशिप के लिए पात्र होंगे। इसके साथ साथ में मेरी आप सभी से आग्रह होगा कि जब भी आप प्रवेश के लिए जाएं, उससे पहले कॉमन प्रॉस्पेक्टस ज़रूर आप इसको पढ़ लें, क्योंकि जो कॉमन प्रॉस्पेक्टस है, उस प्रॉस्पेक्टस में लगभग सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिलती है। इस प्रॉस्पेक्टस में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं बात करता हूँ, तो सबसे पहली चीज़ तो इसमें यह है कि ये जो ऑनलाइन आपको जो भी इसमें किसी भी पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी लेनी है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ, चाहे वो मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है या फिर आपका जनरल प्रोग्राम है, उन सभी प्रोग्राम या उन सभी पाठ्यक्रमों की जानकारी इस प्रॉस्पेक्टस में होगी। इस प्रॉस्पेक्टस के बारे में अगर मैं देखता हूँ, तो ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया है, यहाँ पर आपको जो सबसे पहले होगा कि आपको ये इसके कंटेंट पे आप देख सकते हैं। कंटेंट के साथ साथ में यहाँ पर जो कंटेंट्स में सारे कोर्सेज़ का डिटेल है, जैसे बैचलर ऑफ आर्ट्स, अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स के यहाँ पर जो लिस्ट है, समरी है, एक बार मैं आपको दोहरा देता हूँ। सबसे पहली है बैचलर ऑफ आर्ट्स इन मल्टी डिसिप्लिनरी, जनरल जो हम लोग कहते हैं ग्रेजुएशन, प्लेन ग्रेजुएशन। तो बैचलर ऑफ BA अगर मल्टी डिसिप्लिनरी या 4 ईयर ये बात करते हैं, तो ये आपका मल्टी डिसिप्लिनरी जो कोर्स है, जनरल BA अगर जिसको हम कहते हैं, तो उसमें अगर आपको एडमिशन लेना है तो पेज नंबर 57 पे आप क्लिक जा सकते हैं। इसी तरह से जो BSc पाठ्यक्रम की बात करता हूँ, तो BSc जो जनरल बैचलर ऑफ साइंस प्रोग्राम है, तो उसके लिए आप 62 पे इन्फॉर्मेशन। ये सारे 4 ईयर UG प्रोग्राम हैं, और ये जो 4 ईयर प्रोग्राम है, इनको हम लोग ऑनर्स पाठ्यक्रम भी कह सकते हैं, जैसे इकोनॉमिक ऑनर्स, इंग्लिश ऑनर्स, हिंदी ऑनर्स, हिस्ट्री ऑनर्स, ये सारे ऑनर्स पाठ्यक्रम हैं। इसी तरह से ये कुछ बैचलर डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग अप्लाइड कोर्सेज और टूरिज्म और ये प्रोग्राम है। यहाँ जो ये सारे पाठ्यक्रम की डिटेल आपको इस प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगी। आपको जिस पाठ्यक्रम में भी प्रवेश लेना है, उस पाठ्यक्रम के बारे में पहले आप इस प्रॉस्पेक्टस से एक बार अच्छी तरह देख लें, क्योंकि मेरा अपना अनुभव है कि ऐसे कई बार स्टूडेंट्स जो होते हैं, वो इनका अपना जो होता है कि वो पाठ्यक्रम के बारे में पूरी तरह जानकारी उनको प्राप्त नहीं होती है, लेकिन उस बीच में वो प्रवेश लेते हैं और बाद में संभावित तौर पर उनको लगता है कि वो शायद किसी गलत पाठ्यक्रम में प्रवेश ले लिया है। तो ऐसी स्थिति में उनको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले मेरी आप सभी को ये राय होगी कि आप जिस पाठ्यक्रम में भी इंटरेस्टेड हैं, उस पाठ्यक्रम के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको कॉमन प्रॉस्पेक्टस में मिल जाएगी। आप उस कॉमन प्रॉस्पेक्टस को अवश्य डाउनलोड कर लें और अपने पाठ्यक्रम या अपने प्रोग्राम से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन को आप चाहें तो प्रिंट आउट ले लें, ताकि आप बार बार अगर पढ़ना चाहें, रेफरेंस लेना चाहें तो अपना ले सकते हैं। और इस तरह से उसका प्रोग्राम जब एक बार कंफर्म हो जाए आपको कि इस पाठ्यक्रम में आपको प्रवेश लेना है, तब आप उसके आगे की प्रक्रिया जारी रखें। तो सबसे पहले तो आपका ये जिम्मेदारी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सबसे पहले उस पाठ्यक्रम के बारे में जान लें, और पाठ्यक्रम में जाने के बाद दूसरा जो आपका रहेगा कि उसके अकॉर्डिंगली जो आपको एडमिशन के समय, जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपको
जो एडमिशन के समय आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उन डॉक्यूमेंट्स में विशेषकर ये आपका जो रजिस्ट्रेशन के समय सबसे पहले तो आप अपना जो सही डॉक्यूमेंट्स और सही अपना डिटेल्स जो हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन के समय भरें, क्योंकि इसी रजिस्ट्रेशन के बाद में ही आपके प्रवेश की प्रक्रिया होगी। दूसरी जो चीज़ है वो यह है कि यहाँ पर जो पेमेंट होता है वो भी ऑनलाइन होता है। पेमेंट के 3 ऑप्शंस हैं, या तो आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं, या डेबिट कार्ड के माध्यम से, या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं नेट बैंकिंग के माध्यम से। तो इन तीनों ऑप्शंस को पहले एक बार कंफर्म कर लें और संभावित तौर पर प्रयास करें कि आप अपने या अपने संबंधी के एटीएम से ही पेमेंट करें। कभी कभी अगर कोई टेक्निकल इशू होता है, कोई फ़ी रिफ़ंड का इशू होता है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो अकाउंट है उसी अकाउंट में आपका जाएगा। तो इसलिए संभावित तौर पर आप अपने ही अकाउंट से पेमेंट करें, और पेमेंट करने के बाद इस तरह से आपका एडमिशन एक कंफर्म हो जाएगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है एडमिशन का। तो ये तो जनरल प्रोग्राम की जिसकी मैंने कहा था, बात किया कि जैसे अगर आप फ्रेश एडमिशन लेते हैं, फ्रेश एडमिशन के बाद में आप यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 3 तरह की कैटेगरी है, जिसमें पहली कैटेगरी जो थी वो आपके ऐसे प्रोग्राम जो ODL प्रोग्राम है, डिस्टेंस लर्निंग मोड से आप प्रोग्राम में प्रवेश करना चाहते हैं, एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आप ये ignuadmission.samarth.edu.in कैसे क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप ऑनलाइन प्रोग्राम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो इस सेकेंड लिंक पे जा सकते हैं। और तीसरा जो है वो आपका जो सार्क या नॉन सार्क कंट्रीज़ के जो या फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर लिंक है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चों को एडमिशन देते हैं। और इसके अलावा जो बाकी अगर मैं बात करता हूँ मेरिट बेस्ड प्रोग्राम के लिए, तो ये एक नया एक सिस्टम है, ख़ास तौर से मैं कहूँगा। और इस सिस्टम में किस तरह से आपको कौन कौन से पाठ्यक्रम है जिसमें आपको ऑनलाइन या ये जो मेरिट बेस्ड प्रोग्राम है जिसको हम लोग कह सकते हैं इस मेरिट बेस्ड प्रोग्राम में कौन कौन से पाठ्यक्रम हैं और उन पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्या प्रक्रिया होगी, ये सारी चीज़ों की जानकारी के लिए अगर मैं देखता हूँ तो विशेषकर ऐसे प्रोग्राम जिसमें हम लोग कह सकते हैं जिसमें फिक्स्ड लर्नर इनटेक है। फिक्स्ड लर्नर इनटेक का मतलब जैसे कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जिनसे इग्नू का टाई अप है, और उन टाई अप के तहत हम लोगों का जो एडमिशन का नंबर है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने हम लोग एडमिट कर सकते हैं, तो उसकी संख्या सीमित होती है। और ऐसे प्रोग्राम में पाठ्यक्रम में प्रवेश करने के लिए यहाँ पे जो लिंक है, उस लिंक से अगर आप क्लिक करेंगे तो ये जो पाठ्यक्रम है ख़ास तौर से इसमें जो महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम है, जैसे अगर मैं बात करता हूँ PG डिप्लोमा, PGDMCH है, PGDGM है, तो इन सभी पाठ्यक्रमों में जो प्रवेश होगा वो बेसिकली मेरिट बेस्ड होगा। और इसमें जो मेरिट बनती है किस आधार पर बनेगी वो आप एक बार समझ लें। और इसमें जो सबसे पहला प्रोग्राम है PGDMCH है, और ये जो PGDMCH प्रोग्राम है, इस PGDMCH प्रोग्राम की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर ये जो PGDMCH ये है PG डिप्लोमा इन मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ, PG डिप्लोमा इन मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ। तो इस प्रोग्राम का जो ऑब्जेक्टिव और बाकी जो चीज़ें हैं, ख़ास तौर से PG डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ की अगर जो हम बात करते हैं, तो ये पाठ्यक्रम विशेषकर उन लोगों के लिए है जो इसमें ये पाठ्यक्रम मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड है, पहली चीज़। और दूसरा ये जो है इसमें अगर आप अभी देखते हैं, मैं एक बार इसको दिखाना चाहूँगा आप लोगों का, थोड़ा स्कैन जूम करके। ये पाठ्यक्रम जो PGDMCH है, PG डिप्लोमा इन मेंटल एंड चाइल्ड हेल्थ, इस प्रोग्राम के लिए आपका जो है मेडिकल काउंसिल ये आपका जो ख़ास तौर से मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ से जुड़े हुए हेल्थ वर्कर्स हैं, उन लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। और ये MBBS जो MCI से मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से जिसकी रिकग्नाइज्ड होगा MBBS,
तो ऐसे छात्रों के लिए होगा ये पाठ्यक्रम इंग्लिश में होगा। इसके अलावा इसमें जो मेरिट बनेगी, उस मेरिट बनने के बाद में ही इसमें आपका जो प्रवेश है वो संभव होगा। इसी तरह से अगर पीजी डिप्लोमा इन गैरियाट्रिक मेडिसिन की मैं बात करता हूँ, तो ये आपका जो पीजी डिप्लोमा इन गैरियाट्रिक मेडिसिन, ये भी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेस का प्रोग्राम है और इसके लिए भी एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड होनी चाहिए। और ये प्रोग्राम ख़ास तौर से उन डॉक्टर्स के लिए या गवर्नमेंट डॉक्टर्स के लिए जो ख़ास तौर से गैरियाट्रिक मेडिसिन के फील्ड में अगर काम करना चाहते हैं। इसी तरह से अगर मैं पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ मैनेजमेंट की अगर मैं बात करता हूँ, तो पीजी डिप्लोमा इन हॉस्पिटैलिटी हॉस्पिटल एंड हेल्थ मैनेजमेंट के लिए अगर ऐसे सिस्टम में अगर आप जाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये भी मेरिट बेस्ड प्रोग्राम होगा। इसमें कोई भी ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन से है तो वो इसमें एडमिशन ले सकता है। तो ये एक नया पाठ्यक्रम है। इसके अलावा विशेषकर जो डिप्लोमा इन नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन या पीजी डिप्लोमा इन ये सारे पाठ्यक्रम के लिए जो ये आपका मेरिट का प्रावधान है। और इस मेरिट के लिए आपको संभावित तौर पर सबसे पहले तो एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन जैसे कि समर्थ पोर्टल पे पहले भी करते हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद में आपको उसमें जो पेमेंट होगा वो बेसिकली आपको ये सारे पाठ्यक्रम की अगर मैं बात करता हूँ तो रजिस्ट्रेशन के बाद में इसमें आपका 500 रुपीज़ का पेमेंट होगा। और पेमेंट होने के बाद जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं उस सीट्स के बेसिस पर आपका ये यू आर रिक्वायर्ड टू पे ओनली 100 रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑफ 500 रुपीज़ एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। और उसके बाद में इन पाठ्यक्रमों में मेरिट का प्रावधान है, यानी कि मुख्यालय के द्वारा एक मेरिट तैयार की जाएगी और उस मेरिट में अगर आपका नाम आता है तो इसको बाकी जो आपकी शुल्क है यानी कि जो फ़ी है इसकी तो वो आपको देनी होगी। नहीं तो फिर अगर आपका मेरिट में नाम नहीं आता है तो ऐसी स्थिति में आपको पूरी फ़ीस नहीं देनी होगी। लेकिन एक चीज़ का ध्यान अवश्य रखें कि जो 500 रुपये है ख़ासतौर से रजिस्ट्रेशन या मेरिट के लिए, वो आपका नॉन रिफंडेबल होगा। और ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखें कि अगर आपको लगता है कि आपको इस प्रोग्राम में पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना है परंतु मेरिट में भी आने की संभावना है तो आप अवश्य अप्लाई करें। बाकी जो जनरल पाठ्यक्रम है, चाहे वो ऑनलाइन मोड में लेना है चाहे वो डिस्टेंस मोड में लेना है, तो उन सभी पाठ्यक्रमों के लिए आप बिना मेरिट के प्रवेश ले सकते हैं। और प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 तक है। मैं उम्मीद करता हूं कि इन सभी सूचनाओं के आधार पर आप अधिकाधिक तौर पर इग्नू से जुड़ेंगे और जो भी संभावित तौर पर इश्यूज़ आएंगे आगे, तो मैं प्रयास करूंगा कि उन इश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे जल्दी ही मेरी आपसे मुलाकात होगी ताकि हम लोग फिर से मिलें। धन्यवाद।